हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं। काफ़ी बच्चे हैं उनकी मैथ में जो है स्पीड बहुत कम होती है, कैलकुलेशन स्पीड, जिससे हम आपको स्पीड बढ़ाना बताएंगे आज की वीडियो में कि मैथ में स्पीड कैसे बढ़ानी है आपको। सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए कि इनका जो है स्क्वायर क्या होता है। याद नहीं रखना है आपको, मैथ में कोई चीज़ याद करने वाली होती ही नहीं है। आपको इनके निकालने की ट्रिक पता होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा 7 का स्क्वायर 49 होगा। 20 तक तो सभी बंदों को शायद याद होता होगा। 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग 30 तक याद कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर याद नहीं है तो निकालें कैसे? देखो 20 तक तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है, जैसे मान लो आप 17 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे 17 का स्क्वायर? सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, फिर बाद में आप ये बात अपने मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फिर आपको ये डंडा खींचने की जरूरत है, जो कि मैं खींचूंगा अभी। देखो इसे एक डंडा खींच लिया, यहाँ पर 2, और ये 3 डंडा खींच लिया। अब देखो सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर करना है हमें। इस पहली संख्या का कितना होगा? 49। तो 49 के 9 हाथ से कितने लगे? 4। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। एक की मल्टीप्लाई 1 7 7 दूनी 14, तीनों की मल्टीप्लाई होगी 14, और 4 हासिल का कितना हो गया? 18। 18 के 8 हासिल, फिर लगा 1। अब फिर इस एक, ये लास्ट में जो एक है, ये इसका कर दो स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही रहता है, और हासिल का 2। तो जो इसका जो 17 का स्क्वायर है वो 289। इस तरीक़ा से आप 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालोगे। ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग अलग अलग बताते हैं कि आप 15 का निकालो, 25 35 45 50 का निकालो, लेकिन आप 1 से 100 तक यही वाली ट्रिक फॉलो करो ना। ये ट्रिक 1 से 100 तक सभी स्क्वायर में फॉलो करेगी। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, आप कहें तो 73 का स्क्वायर। अब जैसे भाई अभी तो मैं डंडे बना लेता हूँ, आपके समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। इससे सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है हमें। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। कोई हासिल वगैरह कुछ नहीं। अब 7 की गुणा 3 में, 7 3 21। अब 21 की गुणा 2 में, 21 दूनी 42, 42 के 2 हासिल हो गए 4। अब ये 7 का स्क्वायर करना है लास्ट में। 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, और 49 में 4 हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 4 53। यहाँ पर सिंपली 53 लगेगी, यानी कि 5300 जो है 53 का स्क्वायर है। इसी तरीक़ा से अब और दिखा लेते हैं। जैसे ये मिटा दी दोबारा, फिर से अभी एक बार देखो। अब निकाले हम कितने का? 18 का स्क्वायर निकालना है हमें, और 46 का स्क्वायर, 50 5 54 का स्क्वायर निकाल लो, और 82 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, और 84 का स्क्वायर। ठीक है ना? निकालें स्क्वायर। बिल्कुल इसी ट्रिक जो मैथड मैंने आपको बताया, बस आप इस चीज़ से निकालोगे, आराम से निकल आएगा। देखो कैसे निकालना है। 18 के स्क्वायर के सबसे पहले इस लास्ट वाले की हमें स्क्वायर करना है। 8 अट्ठे कितना होता है? 64। 64 के 4 हाथ से लग गए 6। अब इनकी गुणा करो तीनों की। 1 अट्ठे 8 और दूनी 16। 16 और 6 कितने हो गए? 16 और 6 हो गए 22। 22 के 2 हाथ से लग गए 2। एक का स्क्वायर एक ही रहता है, उसमें अगर हम 2 हाथ से जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 324 हो गया। सही है। अब नेक्स्ट आगे गौर बढ़ते हैं। 6 का स्क्वायर को उसमें पहले कितना हो गया? 6 6 36 हो गए। 36 का 6 हासिल, फिर लगे 3 हासिल, 3 हो गया। अब 4 की गुणा 6 में करो। 4 6 24 दूनी हो गया 24 दूनी 48। 48 में अगर तुम 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 51। 51 का 1 हासिल हो गए 5। अब 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में 5 जोड़ोगे तो 21, यानी कि 2116। ये 46 का स्क्वायर। अब 54 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट करो। 4 चौक 16 का 6 हासिल बचे 1, और 5 चौक 20 दूनी 40, और 1 41 हासिल को 4, और 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है। इसी तरीके से सभी निकालेंगे। अब 82 का निकालना है हमें। 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर तीनों की गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 दूनी 32 के 2 हासिल हो गए 3। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। ठीक है ना? अब देखो 99 का स्क्वायर। इसका तो आप देखो वैसे ट्रिक लगा सकते, ये भी ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं ये वाला ज़्यादा बेटर है। अब देखो 9 नेम 81 हासिल 8 हो गए। अब फिर 9 नेम 81। अब 81 दूनी कितने हो गए? 81 दूनी हो गए 2 कम 2 तो 162। 81 दूनी 162। सबसे पहले तो 9 नेम 81 का 1 हासिल 8 हो गए। अब 9 नेम 81 दूनी 162 और 8। 162 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 170, यानी कि हासिल 17। अब फिर 9 का स्क्वायर कर दो। 9 नेम 81,
अब 81 में आप अगर 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98। ये हुआ 99 का स्क्वायर। इसमें मैं डाल देता हूँ। ये रही आपको समझाने के लिए क्या बनना है। ये गुणा तो डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो आगे, अब निकालना हमें 84 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 16 के 6 हो जाएगा हासिल, फिर 1, फिर 8 चौक 32 दूनी 64 और 1 हासिल का 65 के 5 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 64 और 6 70 हो गया। 8 अट्ठे 64 और 64 और 6 70 हो गया। हाँ 7056। बस स्क्वायर निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक आपको यही रहेगी, आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब कुछ और, जैसे कि आपको स्पीड तो बढ़ानी थी, कुछ और परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ आपको फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 क्या हो गया 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मतलब 1/5 परसेंटेज से कैसे चेंज करेंगे इसे, मतलब परसेंटेज में है, नहीं 1/5 है, इसे परसेंटेज में हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो 5 20 100 तो 20% हो गया। इसी प्रकार से 1/6 को चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3 परसेंटेज या 16.66%। मुझे तो याद है भाई ये सभी, आप इस तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं ऐसे। जैसे आप ये 1/6 वाली याद रख लो, आप गूगल से निकालो और एक पेज पर लिख के अपने सामने चिपका लो दीवार पे, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मेरे दीवार पर तो चिपकी हुई है, मैंने काफ़ी टाइम से चिपकी हुई है, अब तक चिपकी हुई है वो। अब 1/6 की ये 16.6%। अब मैं निकाल के डायरेक्ट देखो लिखता हूँ 1/7। 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 14 से ही 2/7%। और यहाँ पे एक और हो जाती है 14.28%। अब 1/8, 1/8 की क्या होती है 12 सही 1/2% और या 12.50%, सही है ना। 1/8 हो गया। अभी 1/9, 1/9, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 सही 1/9 या 11.11। अब इसे याद करने की देखो, 1/9 की होती है 11 से 1/9। अब 1/11 की क्या होती है, 1/11 की, तो 1/11 की होती है 9 सही 1/11 या 9.09, ये होती है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो 11 मतलब आपस में चेंज ही है, आप याद कर लोगे नहीं। 1/10 की तो सभी को पता है 10%, सीधी 10% हो गया। ये परसेंटेज या भाई ये परसेंटेज निकल के आ रही है यहाँ पे इन सब की। और निकालते हैं जैसे 1/12, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/12 की होती है 8 सही 1/3%। 2/3 की होती है 66 सही 2/3%। कितनी 66 सही 2/3%, यानी हम 66.66 भी कह सकते हैं सिर्फ 66.66। और देखो और कितने 2/3 हुई था ना अभी, हाँ तो 2/3 बाद में 2/5 करो। 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 की सीधे है क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 5 4 से कट जाएगा 40%। अब 3/5 की, 3/5 की होती है 60%। अब 4/5 की, नहीं 4/5 की होती है 80%। याद करो, ये याद रखनी चाहिए। 3/8 की कितनी होती है, जैसे 37 सही 1/2 यानी कि 37.5%, है ना। तो ये याद रखने वाली चीज़ें, इन्हें याद रखो तभी मैथ में स्पीड बढ़ जाएगी। ये मैथ को एक, अब जैसे एक कुछ और चीज़ है, जैसे आपको सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, बहुत सारी संख्याएं ये आपको पता होनी चाहिए कैसी होती हैं, कौन सी अभाज्य कौन सी है भाई, भाज्य कौन सी होती है, प्राकृतिक कौन सी होती हैं, और आपकी हो गई परमेय संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या कौन सी होती है। ये सब चीज़ आपको